वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे दो फंक्शंस की, सम एंड इफ फंक्शन। आइएगा मूव करते हैं एक सिंपल सी प्रॉब्लम की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें स्टेटस ऑफ अकाउंट होल्डर एज ऑन 31 दिसंबर 2022 दिया गया है। मेरे पास एक टेबल के अंदर डिफरेंट अकाउंट नंबर दिए गए हैं और उनका 31 दिसंबर 2022 को क्या बैलेंस है ये दिया गया है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 जगह पर नेगेटिव बैलेंस है। मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर यहाँ पर 2 चीज़ों को टेकअप करना है, कैलकुलेट द सम ऑफ नेगेटिव बैलेंसेस एंड कैलकुलेट द सम ऑफ पॉजिटिव बैलेंसेस। सबसे पहले मैं नेगेटिव बैलेंस को टेकअप कर रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर सम और इफ के फंक्शन को टेकअप करूंगा विद एरे रेंज इक्वल्स टू सम। सम के अंदर मैंने इफ फंक्शन दे दिया और इफ फंक्शन के अंदर द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में मैं ये कंप्लीट रेंज को दे रहा हूं जो कि अकाउंट के बैलेंस की है। इफ दिस इज लेस देन जीरो मीन्स अगर ये नेगेटिव बैलेंस है तो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर से हमें वैल्यूज को निकाल के दे दो, नहीं तो जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको 0 ले लो। पेरेंथेसिस क्लोज। मैंने फाइनल पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक बैलेंस आ गया -30,000। लेट अस चेक इट अप। 12,700, 12,300, this comes to 25,000. Again -5,000, this comes to 30,000. जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज किया है वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। सिमिलरली अब मैं पॉजिटिव बैलेंसेस को यहां पे कैलकुलेट करूंगा सम और इफ के फंक्शन को टेकअप करके। सम के फंक्शन को मैंने स्टार्ट कर दिया और उसके अंदर मैंने इफ फंक्शन को शुरू किया। इफ फंक्शन के अंदर लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने ये कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लिया और इस बारी मैं इस एरे को ग्रेटर देन 0 टेकअप करूंगा। इस पर्टिकुलर एरे के अंदर देखो कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव हैं। जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं उन सभी वैल्यूज को यहां पर टेकअप कर लो और अगर जो वैल्यू पॉजिटिव नहीं है उसको 0 कर दो। फर्स्ट पेरेंथेसिस क्लोज, सेकेंड पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर एक अमाउंट आ गया 7,42,000 रुपीज़। ये अमाउंट मेरे पास पॉजिटिव है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। मैं इन दोनों अमाउंट को रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। नाउ इसी चीज़ को मैं अब आपके सामने एक डिफरेंट तरीके से करके दिखा रहा हूँ। Calculate the sum of negative balances equals to sum function parenthesis start, one more parenthesis start। इसके अंदर मैं ये complete range दे दूंगा। This is less than 0, parenthesis close, asterisk। इसके बाद मैं ये complete range एक बारी दोबारा दे रहा हूँ। Parenthesis close, I press enter। The function which we used it here, मैंने इसको कॉपी करके राइट साइड के ऊपर पेस्ट कर दिया। ये यहां पर हमने एरे फंक्शन को डायरेक्टली टेकअप कर लिया। अभी मैं इसकी इंटरप्रिटेशन दे दूंगा। दिस इज इक्वल टू सम, वन मोर पेरेंथेसिस स्टार्ट, कंप्लीट रेंज ऑफ द बैलेंस ग्रेटर देन 0, पेरेंथेसिस क्लोज, asterisk symbol, once again this particular range, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऊपर दिए गए बैलेंस बिल्कुल नीचे सेम आ गए। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ। अब स्टूडेंट इसकी इंटरप्रिटेशन को देखिएगा। मैं यहाँ पर इसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। द बैलेंस सेल रेंज, दिस इज अवर बैलेंस सेल रेंज, इज लेस देन 0। जब हम ये चेक करते हैं कि ये बैलेंस सेल रेंज लेस देन 0 है, दिस टेस्ट रिटर्न्स ट्रू।
which is equal to 1 for those range values that are less than 0. अब आप इसको यहाँ पर देखिएगा, मैं आपके सामने इस टेस्ट को दोबारा से टेकअप कर रहा हूँ. This is the complete range given to us, less than 0. I press enter. आप देख रहे हैं कि हर रो के आगे फॉल्स या ट्रू आ गया, लेकिन जहाँ पर लेस देन 0 है वहाँ पर ये ट्रू है, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड ट्रू. तो ये अमाउंट -30,000 बन जाता है. द बैलेंस सेल रेंज C4 to C5 less than 0 test returns true, which is equal to 1 for those range values that are less than 0. Otherwise it returns false, which is equal to 0. Therefore only negative values get included in the sum function. इस sum function के अंदर सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज ही आई. और अगर मैं इसी चीज़ को आपके सामने पॉजिटिव वाले लेता तो वो इस तरह से हो जाता. दिस इज इक्वल्स टू कंप्लीट रेंज ले रहा हूं. दिस इज ग्रेटर देन 0. आई प्रेस एंटर. अब आप देख रहे हैं कि जो यहां पर पहले फॉल्स थे वो ट्रू हो गए. इट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस के केस के अंदर ये सिर्फ उन्हीं वैल्यूज को टेकअप करेगा जो वैल्यूज पॉजिटिव हैं. स्टूडेंट, ये इन दोनों के पीछे लॉजिक चल रहा था. मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज़ें अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी और आप इस तरह की प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से भी हैंडल कर पाएंगे. ये हमने यहाँ पर एरे फंक्शंस को बिल्कुल डायरेक्टली टेकअप कर लिया. ऊपर भी हमने एरे फंक्शन को लिया है, नीचे भी हमने एरे फंक्शन को ही टेकअप किया है. आई होप दैट द थिंग्स विल बिकम easier to you now. Thank you very much.